Okay, so we start with the irreversible processes. Now, what is irreversible process? अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस हमने क्या बोले थे? वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो कि हमारा एक्सट्रीमली स्लो हो, राइट? तो irreversible processes are basically very fast processes, right? Irreversible processes are extremely fast processes. और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किए थे? रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने ये बातचीत किए थे, जो सिस्टम और सराउंडिंग जो हो वो हमारा आपस में इक्विलिब्रियम में हो, राइट? सो इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस इज वेरी फास्ट, राइट? एंड प्रोसेस फास्ट होने के कारण सिस्टम एंड सराउंडिंग आर no longer in equilibrium. System and surrounding are no longer in equilibrium. Okay? So, क्या है irreversible process? हम इसके बारे में देखते हैं. हम दो चीज देखेंगे, वो है, एक है irreversible expansion और दूसरा देखेंगे इरिवर्सिबल कंप्रेशन. अच्छा, हमने एक बारे में हम लोग एकदम क्लियर थे, जो वर्क डन वगैरह जो भी निकालने हो उसमें हम लोग हमेशा फिजिक्स के कन्वेंशन का ही इस्तेमाल करेंगे, केमिस्ट्री वाला कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं. यानी वर्क डन बाय द सिस्टम मेरा पॉजिटिव रहेगा एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम मेरा नेगेटिव रहने वाला है. सो हम लोग यहां पर पहले बातचीत करेंगे सिंगल स्टेप एक्सपांशन का, राइट? लेट्स सी. पहले सेटअप को समझते हैं. क्या सेटअप लगाते हैं? हमारे पास एक कंटेनर है, राइट? तो ये वाला कंटेनर में इसके अंदर गैस पार्टिकल्स है, ओके? कंटेनर में यहां पे हमारे पास गैस पार्टिकल्स है. राइट नाउ हम कंटेनर को पकड़ के रखे हुए हैं. राइट नाउ गैस के अंदर का जो प्रेशर है वो है P1 और गैस का वॉल्यूम जो है वो है V1. तो इनिशियल प्रेशर कितना होगा मेरा? P1 और इनिशियल वॉल्यूम मेरा कितना होगा? दैट इज इक्वल्स टू V1. यहां पर मेरे पास क्या है? मेरे पास यहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है P एक्सटर्नल, राइट? एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल. ये वाला पिस्टन को हम मासलेस मान लेते हैं राइट नाउ. ये वाला पिस्टन को हम मान लेते हैं ये मासलेस है, ओके? अच्छा, अब क्या है? मेरा जो P एक्सटर्नल है, दैट P एक्सटर्नल इज लेस देन P1. जो मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है वो मेरा P1 से कम है. यानी अगर मैं इस पिस्टन के बारे में देखूंगा तो बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो डेफिनेटली हमारा कम लग रहा है. अंदर का गैस उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैं क्योंकि उस पिस्टन को पकड़ के रखा हूं उस कारण पे राइट नाउ पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर रहा है. अब मैंने इसको रिमूव किया और इसका जो दूसरा क्लैंप है वो कहीं यहां पर है,
राइट। और जैसे ही मैं इस क्लैंप को रिमूव करूंगा, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, पिस्टन के ऊपर अचानक से भयंकर फोर्स लग रहा है, और क्योंकि पिस्टन मासलेस है, उसका एक्सीलरेशन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होगा, और जैसे ही इस पिस्टन को छोड़ा जाएगा, खट से ये जाकर दूसरा वाला जो ऊपर का क्लैंप है उस क्लैंप पे चिपक जाएगा। यानी ये वाले प्रोसेस के दौरान अगर मैं देखूं, जो मुझे टाइम लगेगा वो टाइम हमारा प्रैक्टिकली जीरो लगने वाला है। पिस्टन धाड़ से जाके एक क्लैंप से दूसरे क्लैंप पे जाके टकराएगा और उस क्लैंप के साथ चिपक जाएगा। और मान लेते हैं ये वाले प्रोसेस खत्म होने के बाद, जब हमारा खत्म हो गया, दूसरे क्लैंप पे चिपक गया, तो फाइनल प्रेशर जो है, फाइनल प्रेशर हमारा P2 के इक्वल है, और फाइनल वॉल्यूम जो है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V2। और यहां पर एक एजम्पशन रहेगा, जो हमारा फाइनल प्रेशर है P2 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू P एक्सटर्नल। ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे वो P एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। मोमेंटम के कारण ऊपर जा सकता है, लेकिन इवेंचुअली नीचे तो आ ही जाएगा। यानी एक बात निश्चित है, जो हमारा फाइनल प्रेशर होगा वो किसी भी हालात पर मेरा P एक्सटर्नल से कम तो हो ही नहीं सकता है, राइट। ओके, हाँ, P2 P एक्सटर्नल होगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, मैं क्लैंप करके कहीं पर भी रोक सकता हूं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है जो अचानक से हो रहा है, एंड ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस इतना जल्दी हो रहा है, जो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग में यहां पर कोई भी प्रकार का, चाहे मैकेनिकल हो या चाहे थर्मल हो, किसी भी प्रकार का कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप एक्सपांशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप एक्सपांशन फ्रॉम इनिशियल प्रेशर P1 to initial volume V1 to final pressure P2 and final volume V2, right? तो अब बात ये आती है, जो ये वाला प्रोसेस का जो पीवी डायग्राम होगा, वो पीवी डायग्राम किस प्रकार के होने वाला है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेसेस का जो ग्राफ था वो ड्रॉ करना तो सीखे थे, लेकिन यहां पर हमें बीच के पाथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हम तो केवल इतना सा जानते हैं, जो इनिशियली ये P1 में था, उस टाइम पे जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो है V1, और फाइनली जो प्रेशर है वो प्रेशर है मेरा P2, और फाइनली जो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है दैट इज इक्वल्स टू V2। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं P एक्सटर्नल को P2 से कम मान ले रहा हूं, इक्वल नहीं मान रहा हूं, क्योंकि वो तो स्पेशल केस है जहां पर P एक्सटर्नल जो होगा वो मेरा इक्वल होगा। तो दैट इज माय एक्सटर्नल प्रेशर, राइट? समझ में आया? अब ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। सिंगल स्टेप प्रोसेस कहीं पर भी कुछ भी हमें बोला हुआ हो तो सबसे पहले उसका प्रेशर ड्रॉप करेगा,
at constant volume and then इसका वॉल्यूम का बदलाव आएगा और इसका वॉल्यूम सीधा V1 से V2 पर जाएगा। यानी ध्यान देना, सिंगल स्टेप प्रोसेस में फर्स्ट वेरिएशन इज ऑलवेज ऑफ प्रेशर। The first variation is always of pressure and then variation in volume occurs। इसमें बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, सर ये क्या बदतमीजी है। यहां पर तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, जैसे ही मैं पिस्टन को छोड़ूंगा तो पिस्टन को छोड़ने के साथ साथ ही हमारा पिस्टन पागलों की तरह ऊपर की तरफ भाग रहा है। यानी हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन तो यही कह रहा है, जो वॉल्यूम का चेंज पहले हो रहा है, प्रेशर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जबकि आप जो बात कर रहे हो वहां पर पहले आप बोल रहे हो जो प्रेशर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम का वेरिएशन बात में हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ तो लोचा है। व्हाट इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस होल ऑब्जर्वेशन? बहुत ढंग से शांति से सुनना और समझना। हम लोग जो यहां पर V लिखते हैं, ध्यान देना, वो गैस का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम नहीं है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द प्रोसेस? देखना, ये वाला जो पिस्टन है, जैसे ही ये पिस्टन यहां पर भागेगा और वो पागलों की तरह एक्सीलरेशन, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन के साथ भागेगा, राइट? तो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहां पर जो साथ में चिपका हुआ गैस पार्टिकल्स है, इस गैस पार्टिकल में डेफिनेटली रेयर मीडियम में कन्वर्ट होगा, यानी रेयरिफिकेशन होगा। यानी पहले जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगा था, अब नया मॉलिक्यूलर डेंसिटी डेफिनेटली उससे कम हो जाएगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि पिस्टन ऊपर की तरफ भागे जा रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स के पास उतना वेलोसिटी नहीं है। सो गैस मॉलिक्यूल पिस्टन के रेस्पेक्ट में पीछे छूट जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी घटेगा, रेट ऑफ कोलिजन कम होना चालू होगा एंड तुरंत हमारा प्रेशर जो पिस्टन पे रिकॉर्ड हो रहा है वो डेफिनेटली कम होता जाएगा। पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, रेयरिफिकेशन और ज्यादा होगा, बट दैट विल हैपन ओनली विद द लेयर दैट इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ द पिस्टन। बाकी किसी भी जगह पर डेफिनेटली कोई हाथ नहीं लगने वाला है। पहले इस चीज को तो हम डेफिनेटली अपने दिमाग पे क्लियर कर डाले। सो प्रैक्टिकली समझना, पूरा जो गैस है उसमें एक दो लेयर को अगर हम भूल जाएं, बाकी मॉलिक्यूल्स को तो आइडिया भी नहीं लग रहा है। जो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर चुका है वो तो अपनी जगह पे ही बैठा हुआ है, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन जो अंदर का गैस है उसका वॉल्यूम में डेफिनेटली किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उस बात को समझो। फर्स्ट देयर विल बी अ रेयरिफिकेशन
regarding the adjacent layer of the piston and जब तक ना वो दूसरा क्लैंप पे जाके चिपक जाए, एंड दैट इज वेरी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी होने वाला है, तब तक अंदर की जो मेजर गैस का बल्क है उस बल्क का वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिस्टम को मालूम भी नहीं पड़ेगा, एंड द वॉल्यूम विल रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट एट V1। और जब पिस्टन जाके रुक जाएगा तब जाके ये बाकी गैस मॉलिक्यूल्स धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देन हमें वॉल्यूम का वेरिएशन मिलने वाला है। यानी द फर्स्ट वेरिएशन इज ऑलवेज ऑफ द प्रेशर एंड देन दैट इज फॉलोड बाय द वेरिएशन इन वॉल्यूम। लेट्स मेक दैट थिंग वेरी वेरी एब्सोल्युटली क्लियर, उसी के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, हम सबसे पहले बातचीत करेंगे वर्क डन इन सिंगल स्टेप irreversible expansion, right? Okay, now what is delta W? अच्छा, ऑब्वियसली सिस्टम यहां पे सराउंडिंग पे काम कर रहा है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम on surrounding. Work is done by the system on surrounding, यानी पहली बात, डेल्टा W system will be greater than 0. I am using the convention of physics जो हमने पहले ही बोले हैं। अब डेल्टा W कितना होता है हम जानते हैं, दैट इज इंटीग्रल PdV, राइट? हाँ कि ना? जो लोग हाँ बोल रहे हो, दे आर कमिटिंग एन एब्सोल्यूट ब्लंडर। हमने इंटीग्रल PdV का फॉर्मूला डिराइव जो किए थे, याद करना, it was done with the assumption the system and surrounding are in equilibrium. अगर सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इन दैट केस हम PdV नहीं लिख सकते हैं। प्रेशर इनटू एरिया जो फोर्स है वो तो सिस्टम लगाता है सराउंडिंग के ऊपर, राइट? सिस्टम खुद पे काम थोड़ी ना कर सकता है। सिस्टम को अगर मैं देखूं तो एक्चुअल में जो काम करना होता है वो तो एक्सटर्नल फोर्स के काउंटर में करना होता है। और एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है? P एक्सटर्नल इंटू A। अरे अपने खुद के अंदर कितना फोर्स है वो देख के हमें फायदा ही क्या मिलने वाला है? हमें बेसिकली ये देखना होता है जो सिस्टम दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाने वाला है, यानी उसको एक्सटर्नल फोर्स कितना काउंटर करना होता है। एंड एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो डेफिनेट कितना है? P एक्सटर्नल इंटू A। सो P एक्सटर्नल इंटू A अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो पिस्टन पे लग रहा है तो उसी फोर्स को काउंटर सिस्टम को करना पड़ेगा। सो डेल्टा W, ध्यान देना, इज इंटीग्रल P external dV from initial volume V1 to final volume V2. This is true for irreversible process. ये जो चीज है ये ट्रू होता है फॉर irreversible process. समझ में आया?
राइट। तो एक बात यहां पर हम क्लियर कर लें, इरिवर्सिबल में ये वाला पॉइंट जो है, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, इंटीग्रल पीडीवी अप्लाई मत कर देना। अच्छा, इफ P external is constant, अगर P external मेरा कांस्टेंट हो तो इन दैट केस डेल्टा W हमारे पास सिंपली आएगा, P external तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल dV फ्रॉम V1 टू V2, यानी डेल्टा W इक्वल्स टू P external इंटू V2 minus V1. That's my delta W. Understood? Right. So, I hope this point is clear regarding the work done in the irreversible expansion. ठीक है? Okay. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, for same initial and final points, for same initial and final points, delta W reversible is always greater than डेल्टा W irreversible। अगर सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट है तो जो हमारा रिवर्सिबल वर्क डन होगा वो हमेशा ही इरिवर्सिबल वर्क डन से तो डेफिनेटली ज्यादा आने वाला है। तो इफ वी सी again the PV डायग्राम, तो इस PV डायग्राम में कोई भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को P1 V1 से अगर मैं P2 V2 पे जा रहा हूं विथ एन एक्सटर्नल प्रेशर, P एक्सटर्नल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी हमारा इनिशियल वर्क डन होगा इरिवर्सिबल में, दैट इज डेल्टा W irreversible is simply area of this rectangle। हमारे पास ये रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही तो हमारा इरिवर्सिबल का वर्क होगा। जबकि अगर रिवर्सिबल है, मैं कैसा भी ग्राफ बनाऊं, सर इसको कट करके क्यों नहीं निकाल रहे हो, नहीं वो नहीं हो सकता है। P एक्सटर्नल कभी भी, P एक्सटर्नल जो है, क्योंकि यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो सिस्टम के प्रेशर के इक्वल होगा, तो उससे कम होना तो संभव ही नहीं है, राइट? तो यहां पर जो वर्क है वहां पे हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज डेल्टा W रिवर्सिबल एरिया ऑफ द शेडेड जोन। एंड एरिया वाइज हम साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा ब्लू वाला एरिया है वो डेफिनेटली हमारा करस्पॉन्डिंग रेड एरिया से ज्यादा है, और रेड एरिया से अगर ज्यादा है तो वर्क डन का अमाउंट जो है वो रिवर्सिबल में हमेशा हमेशा ज्यादा होने वाली है। ओके, डेल्टा W इरिवर्सिबल
is minimum. Delta W irreversible is minimum when P external is equals to 0. Yani that implies expansion is done against वैक्यूम. जो हमारा एक्सपांशन है वो हमारा वैक्यूम के अगेंस्ट होता है और ऐसे चीजों को हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन. सो एंड इन द केस ऑफ फ्री एक्सपांशन, क्योंकि P एक्सटर्नल हमारा 0 है, तो डेल्टा W ऑफ फ्री एक्सपांशन is always equals to 0. तो अगर मैं वैक्यूम के अगेंस्ट कोई सिस्टम को एक्सपांड करवा रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग में कुछ है ही नहीं, यानी वैक्यूम है, तो सिस्टम को एक्सपांड होने के लिए लॉजिकली कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल ऑपोजिंग फोर्स. Okay, so now expansion part is done. ये हमारा है सिंगल स्टेप एक्सपांशन की कहानी. आई होप दिस होल थिंग इज अंडरस्टूड. यहां पर मेन जिस चीज पे ध्यान देना है, डेल्टा W को हमें इंटीग्रल PdV नहीं लिख देना है, ये लिखना है इंटीग्रल P एक्सटर्नल इंटू AV. ओके.